हरछठ व्रत कथा। यह व्रत षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को ललई छठ, हरछठ, हलछठ आदि नामों से पुकारा जाता है। इसे हल षष्ठी, बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हरछठ की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले की बात है, एक ग्वालन थी। उसका प्रसव निकट था। वह दूध दही बेचने नगर की ओर निकल पड़ी, परंतु बीच रास्ते में उसे तीव्र प्रसव पीड़ा हुई। तब उसने एक झरबेरी की ओट में अपने प्रसव को पूर्ण किया और एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। ग्वालिन बालक को झरबेड़ी में ही छुपाकर ग्वालिन दूध दही बेचने के लिए नगर की ओर चल दी। प्रारब्ध से उस दिन हरछठ थी। उसने झूठ बोलकर मिश्रित दूध दही हरछठ व्रती स्त्रियों को बेच दिया। उधर एक किसान हल जोतने के लिए अपने खेत पर आया। हल जोतते समय उसके बैल बिलक गए और हल का फल बच्चे के पेट में घुस गया। यह देखकर वह किसान घबरा गया। फिर भी उसने हिम्मत करके बेरी के कांटे से पेट को सिल दिया और उस नवजात शिशु को वहीं रख दिया। जब ग्वालिन अपना दूध दही बेचकर उस झरबेड़ी के पास आई तो यह देखकर अत्यंत दुखी हुई और हरछठ माता से अपने किए हुए पाप की माफी मांगने लगी और उसे प्रायश्चित हुआ कि मेरी वजह से सभी व्रती स्त्रियों का व्रत भंग होगा। इसी दोष के कारण मेरे पुत्र का यह हाल हुआ। और इस तरह ग्वालिन हरछठ माता से क्षमा मांगकर नगर की ओर चल दी और वह उस स्थान पर गई जहाँ जहाँ उसने स्त्रियों को दूध दही बेचा था और उसने सभी स्त्रियों से क्षमा मांगकर अपने पुत्र की घटना को बतलाया। सभी व्रती स्त्रियां यह वृत्तांत सुनकर अत्यधिक दुखी हुई तथा हरछठ माता से प्रार्थना करने लगी कि ग्वालिन का पुत्र पुनः जीवित कर दीजिए। हरछठ माता प्रसन्न हुई और ग्वालिन के पुत्र को जीवित कर दिया। जब ग्वालिन बेरी के पास गई तो अपने पुत्र को पुनः जीवित पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुई तथा हरछठ माता की जयकारे लगाने लगी। बोलो हरछठ माता की जय। इस व्रत में बगैर हल का जुता हुआ ही भोजन प्राप्त करते हैं तथा झरबेड़ी और महुए का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रती स्त्रियों को चाहिए कि उन्हें महुए की ही दातुन करें। हरछठ माता की जय, हल षष्ठी माता की जय। इस प्रकार से आपने ग्वालिन के पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार से हमारे पुत्रों